सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। तो प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। और मैं हूं आपका आशीष सर। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट यानी कि कला आधारित परियोजना के तहत हिंदी प्रोजेक्ट कैसे बनाएंगे। आप किसी भी क्लास के हो तो यहाँ पर आप ध्यान से पूरी वीडियो को जरूर देखिए। मैं आपको एक मॉडल सैंपल लेके आया हूँ आपके लिए, जिससे कि आपको एक हेल्प मिल सके कि आखिर आपको इस प्रोजेक्ट में करना क्या है और कैसे आप इसको अट्रैक्टिव बना सकते हो, ताकि आपके मार्क्स अच्छे से आपको मिल सके, पूरे मिल सके। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी आपने इस वीडियो को जरूर शेयर करना है, ताकि वो भी समझ सके और इसे जान सके कि करना कैसे है। तो चलिए मैं आपको मॉडल दिखा देता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिए, ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँचे। तो चलिए प्रोजेक्ट देख लीजिए। तो ये आपका प्रोजेक्ट का जो टाइटल रहेगा, यानी कि जो फर्स्ट पेज आप लेंगे प्रोजेक्ट का, वो उसमें आप ये सारे लिखेंगे। सबसे पहले देखो ऊपर टाइटल लिखोगे आप कला आधारित परियोजना, क्योंकि हिंदी का है इसलिए आप हिंदी में लिखेंगे। उसके बाद नाम लिखोगे, तो जो भी आपका नाम है आप नाम की जगह नाम लिख दोगे। क्लास आपकी कौन सी है, पहली क्लास है, चाहे दूसरी है, चाहे 9th 10th है, चाहे 11th 12th है। तो इसी तरह से आप यहाँ पर अपनी क्लास, अपना अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर, अपनी आईडी, जो भी आपकी आईडी है, और सब्जेक्ट तो यहाँ पर हिंदी लिखोगे आप, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। उसके बाद देखो अध्यापक या अध्यापिका, जो भी आपके जो टीचर हैं हिंदी के, आप उनका यहाँ पर नाम लिखोगे। जैसे कि आप फाइल बनाते थे वैसे ही बनाओगे। अब जो दूसरा पेज होगा उसमें आप सूची बनाओगे, यानी कि जो इंडेक्स होता है इसके अंदर आप क्या लिखने वाले हो। तो सबसे ऊपर सूची आप लिखेंगे, और जितना हो सके आपने इसे कलर्ड करना है, यानी कि सुंदर तरीके से बनाना है। जितना अच्छे से हो सकता है आपने उतना अच्छा इसको बनाना है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट आपके मार्क्स से रिलेटेड है। तो देखो सबसे पहले तो परिचय है ना, तो यहाँ पर परिचय दोगे। उसके बाद सिक्किम, क्योंकि ये सिक्किम का है तो यहाँ पे आप आगे लिख सकते हैं सिक्किम का परिचय। उसके बाद लिखोगे सिक्किम की संस्कृति, सिक्किम का नृत्य यानी कि डांस, त्योहार, खान पान, वस्त्र, इसी तरह से आप धर्म, और भी काफ़ी कुछ इसमें पॉइंट आप जोड़ सकते हैं। तो क्योंकि ये जितना आपको बड़ा बनाना है और जिस क्लास के अकॉर्डिंग बनाना है, उस क्लास के अकॉर्डिंग आप इसे चेंज कर सकते हैं। अगर आप छोटी क्लास के हैं तो आप कितना बनाओगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। बड़ी क्लास का है, 9 10 का है तो कितना बड़ा होगा, 11 12 का है तो कितना बड़ा हो सकता है, 6 to 8 का है तो कितना बड़ा होगा, और अगर आप प्राइमरी में है तो कितना बड़ा होगा। तो लेकिन टाइटल आपका इसी तरह से रहेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर भारत लिखा हुआ है, लेकिन आपने भारत नहीं लिखना है, इसे लिखोगे आप सिक्किम की संस्कृति। क्लियर है। तो संस्कृति से पहले आप पॉइंट जोड़ दोगे परिचय, थोड़ा सा आप सिक्किम के बारे में लिख दोगे, 2-4 लाइन की। सिक्किम मतलब कहाँ का है राज्य, आपको ये सारा जो है जो इन्फॉर्मेशन वो इंटरनेट में मिल जाएगी। तो उसके बाद देखो सिक्किम की संस्कृति, और ऊपर हेडिंग डाल के आप सिक्किम के बारे में, तो सारा जो टॉपिक है वो तो आपको इंटरनेट में मिल जाएगा, लेकिन खास आपको क्या करना है वो मैं आपको लास्ट में बता रहा हूँ। फिलहाल देखो यहाँ पर संस्कृति के बारे में आ गया। अब भारत के सबसे कम आबादी वाला राज्य होने के बावजूद सिक्किम प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग है ना। तो बहुत ही अच्छा है, यहाँ पर सुंदर देखने के लायक, यानी कि कह सकते हैं पर्यटन स्थल है, घूमने फिरने लायक है। उसके बाद देखो आगे इस तरह से आप, ये बहुत ज़्यादा लिखा है, आप इसे क्लास के अकॉर्डिंग कम कर सकते हैं इस तरह से। और उसके बाद देखो यहाँ पर पिक्चर है, ये सिक्किम की, आप जो भी आप ऊपर संस्कृति लिखा है तो संस्कृति से रिलेटेड आप यहाँ पर पिक्चर बना सकते हो। कोशिश करनी है आपने कि पिक्चर आप अपने हाथ से बनाओगे, और जितनी अच्छी आपके हाथ से पिक्चर होगी उतनी अच्छी इंटरनेट की नहीं होगी। अगर आप हाथ से नहीं बना पाओगे तो आप पिक्चर चिपका भी सकते हैं। साथ में देखो यहाँ पर उसके बारे में लिखा हुआ, इंटरनेट में आपको बहुत ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी, लेकिन आपने उतना नहीं लिखना है। और ये देखो सिक्किम, आप पूरी पिक्चर है, तो इस इतने बड़े पिक्चर को आप बना तो नहीं सकते हो, लेकिन इसे आप इस टाइप का आप कोई भी पिक्चर हो वो ऐड कर सकते हैं इसमें, है ना। और अगला टॉपिक आप नृत्य जोड़ सकते हो, यानी कि यहाँ का जो नृत्य है वो क्या है। खासकर यहाँ पे देखो 3 जाति समुदाय जो हैं वो यहाँ पर नाचते हैं, नेपाली लोक नृत्यों और गीतों का गठन करते हैं, जो सिक्किम संस्कृति का एक जटिल हिस्सा है। यानी कि नृत्य के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पर किस तरह का नाच गाना होता है, और संस्कृति के बारे में आपने बता दिया। थोड़ा सा नृत्य के बारे में यहाँ पर आप बता दोगे तो ये पिक्चर थोड़ा सा यहाँ पर सही नहीं है, लेकिन आप
कोई भी नृत्य के बारे में कोई पिक्चर यहाँ पर बना दिया आपने, जैसे कि वहाँ पे होता है एक के ऊपर ऐसे ऐसे पकड़ पकड़ के चलते हैं, तो है ना वहाँ का आप उसके बाद त्यौहार जोड़ दोगे। तो त्यौहार कौन से हैं, अब आपने ध्यान ये देना है कि जहाँ भी आपको इस तरह से मिले, अब ये नेट में आपको मिल जाएगा, लेकिन नेट में आप वहाँ की भाषा की कोई लाइन होगी, जैसे उनकी भाषा में लिखा होगा। अगर हम पंजाबी की बात करें तो पंजाबी में लिखा होगा, है ना। तो इसी तरह से हर स्टेट का आपको सिक्किम भाषा में लिखा होगा, आपने उसे हिंदी में ट्रांसलेट करना है और ट्रांसलेट करके लिखना है। उसके बाद वहाँ के त्यौहार कौन कौन से हैं, है ना। तो सिक्किम में मुख्य रूप से भूटिया, लेपचा, नेपाली समुदाय के लोग रहते हैं। तो वहाँ पर संक्रांति, दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा, ये त्यौहार वहाँ पर मनाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं खान पान की, है ना। तो उसके बाद देखो खान पान कैसा है वहाँ का, सिक्किम का। तो सिक्किम का जो खान पान है वो पीने का स्वाद चखाते हैं। सिक्किम में व्यंजन भी पेट भर जाता है, यानी कि जैसे उनका नाम सुनते हैं तो यहाँ पर पेट में चूहे दौड़ने लग जाते हैं। तो ये जानकारी आपको इंटरनेट पे मिलेगी, लेकिन आपने उसके साथ अपना लिखना है यहाँ पर। और ये सिक्किम का जो खाना है वो यहाँ पर पिक्चर उसकी बनाई है। मोमोस वगैरह सिक्किम के बहुत फेमस होते हैं। खासकर सिक्किम की अगर आप संस्कृति के बारे में बताओगे तो सिक्किम बहुत ही छोटा राज्य है, साथ में यहाँ पर जो खासकर सफाई के मामले में बहुत ही गजब है, घूमने फिरने लायक है। और अगर आप 10th क्लास में पढ़ते हो तो 10th 11th 12th में तो आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा साना साना हाथ जोड़ी। तो साना साना हाथ जोड़ी में भी सिक्किम का काफ़ी कुछ कल्चर दिखाया है। उसके बाद देखो थुपका मोमो, तो यहाँ का जो स्वादिष्ट खाना है ना। तो आप इस तरह से उसे जोड़ोगे, खान पान से जोड़ोगे। हालांकि मोमो आपको हर जगह मिल जाते हैं, लेकिन जो फेवरेट है वो यहीं का है। आपको जो मोमो है वो खासकर सिक्किम का फेवरेट है, यानी कि हर स्टेट का अलग फेवरेट होता है। इसी के साथ आप यहाँ का जो वस्त्र है, पहनावा भी आप बता सकते हो कि यहाँ के लोग जो है वो कैसे कपड़े पहनते हैं, है ना। तो ये भी आप जब गूगल में टाइप करोगे सिक्किम का पहनावा या सिक्किम का संस्कृति में आपको वस्त्र आ जाएगा। धर्म है, यानी कि वो किस देवता की वहाँ पर पूजा करते हैं, तो ये भी आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। जो भी आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और खासकर देखो, जैसे हम बात करते हैं कि क्लास की, तो अगर आपके लिए क्लास प्राइमरी है तो प्राइमरी में आप 2-3 पेज में से अपना समेट लोगे। और जो भी है पिक्चर आपने बनानी है, पिक्चर प्राइमरी के लिए पिक्चर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें 6 to 8 की, तो 6 to 8 में आपने पिक्चर भी बनानी है, साथ में आप वहाँ का परिचय लिख दोगे। सिर्फ परिचय आपने लिखना है और वहाँ की संस्कृति के बारे में आपने जानना है। तो जो सिक्किम है वो कहाँ है ना, तो उसका परिचय दोगे, वहाँ की संस्कृति कैसी है। तो ये अलग अलग टॉपिक आप वहाँ नहीं लिखोगे 6 to 8 में। आपने सिंपली क्या करना है कि सिक्किम के बारे में गूगल में सर्च करोगे तो सिक्किम के बारे में आ जाएगा। आपने मेन लाइन जो है वहाँ से निकालनी है और उस पर लिखना है। अगर हम 9th और 10th की बात करें तो यहाँ पर आपको पिक्चर भी बनानी है, लिखना भी है और हर एक टॉपिक को आपने कवर करना है। तो यहाँ पर जैसे काफ़ी सारे पॉइंट आपको लिखे हैं, तो आप इनमें से 3 या 4 टॉपिक या 2-4 टॉपिक आप ले सकते हैं जो भी आपको पसंदीदा हो। और अगर आप 11th-12th की बात करें तो आपको सारे ये टॉपिक लिखने हैं वहाँ पर। तो उम्मीद करूँगा आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी डाउट रहता है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, ताकि वो एक उनको गाइडलाइन मिल सके। धन्यवाद।